तो ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको प्रोराटा का, इसी तरह का कोई फुल फ्लैश क्वेश्चन। उसके बाद हमारा जो है रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा प्रोराटा का। इन दो क्वेश्चन को भी अगर तुम लोग बड़े ध्यान से समझ लोगे ना, तो ये समझ लो प्रोराटा तुम्हारा कवर हो जाएगा आसानी से। बाकी मैं तुमको होमवर्क देके जाऊंगा कुछ क्वेश्चन, तो वो तुम ट्राई कर सकते हो। तो अभी हमने 102 किया था क्वेश्चन नंबर, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 108 कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 108 लिख देता हूं मैं, पी प्रैक्टिकल 108। ये आपका पेज नंबर है 8.139 पर। फटाफट से इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ लिखता हूं मैं एप्लीकेशन, यहाँ लिखता हूं मैं अलॉटमेंट। तो मैक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर। तो टोटल एप्लीकेशन एप्लीकेशन हमको गिवन है टोटल, सॉरी मतलब हमने इनवाइट किया है। इनवाइट मतलब हमने ऑफर इतने किए हैं, हमने इशू इतने किए। इनवाइट जब भी बोलते समझ जाना, इनवाइट का मतलब है हमने इशू इतने किए हैं। ठीक है, तो कितने इशू किए हमने? हमने टोटल इशू किए हैं 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 20%। तो 10 का 20% ₹2, यानी ₹12 पे इशू किया है। द मनी जो है हमको मिलेगा 5 मिलेगा एप्लीकेशन पे, 12 में से 5 एप्लीकेशन पे मिल रहा है। बाकी ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम ये मिल रहा है हमको अलॉटमेंट पे। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 2 और 1 है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन पर रिसीव्ड 2,40,000। एप्लीकेशन हमको मिले हैं ज्यादा 2,40,000, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन है, यानी प्रोडाटा का केस है। अब देखते हैं कैसे सेटल किया है कंपनी ने। तो केस नंबर 1 में क्या रखा है कंपनी ने कि 1 लाख शेयर्स को तो हमने फुल टू फुल दे दिए। 1 लाख शेयर को, 1 लाख एप्लीकेशन को 1 लाख शेयर दे दिए हमने। ठीक है, कह रहा है बाकी 80,000 को 60,000 दिए हैं। 80,000 को 60,000 दिए हैं, यानी प्रोराटा किया इन लोगों को। इनसे एक्स्ट्रा पैसा कितना आया है? 20,000 शेयर पे एप्लीकेशन का ₹5 के हिसाब से ₹1 लाख एक्स्ट्रा आया है, जो कि हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। यह कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 तो प्रोराटा है ही नहीं, क्योंकि वहां तो फुल टू फुल मिला है ना, इसलिए। प्रोराटा हम तब कहते हैं जब पैसे हमने ज्यादा रिसीव किए हों और शेयर कम दिए उन लोगों को, उसे कहते हैं हम प्रोराटा। केस नंबर 3 में क्या है कि 60,000 एप्लीकेशन को हमने 40,000 दिया है। तो अगेन यहाँ पर भी प्रोराटा ही हुआ है। यहाँ पर भी कितना? 20,000 इक्विटी शेयर पे 5 के हिसाब से ₹1 लाख यहाँ पर भी एक्स्ट्रा है। ठीक है, देखते हैं कितने अब एप्लीकेशन। तो 1 लाख, 1,80,000, 240 पूरे एप्लीकेशन खत्म, और 2 लाख पूरे शेयर भी खत्म। तो ये होगी पूरी कहानी। डन। तो मैं अब देख लेता हूँ आगे क्या बोला है। अप्लीकेंट ऑफ 1,000 शेयर फेलिंग इन कैटेगरी फॉलिंग इन कैटेगरी 1। तो ये कहानी दे दी है कुछ लोगों ने जो कॉल एरियर वगैरह किया होगा। तो उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो एडवांस पैसा मिला है ये लिख लेता हूँ कहाँ एडजस्ट होगा। तो ये कैटेगरी 2 वाले लोग हैं, इनका कितना पैसा एडवांस है हमारे पास? ₹1 लाख। तो ये ₹1 लाख हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है। क्वेश्चन अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तब भी हम लोग अलॉटमेंट तक तो एडजस्ट करेंगे ही। तो बताओ इन 60,000 जो शेयर हैं, इन अलॉटमेंट पे हम कितना पैसा मांगेंगे? 60,000 शेयर और एक शेयर पे 4, 60,000 शेयर पे कितना बनेगा? 2,40,000। पूरा एक, हमारे पास इनका पैसा कितना एडवांस है? सिर्फ 1 लाख, और चाहिए हमको 2,40,000, यानी सारा पूरा का पूरा पैसा जो है वो अलॉटमेंट पे खत्म हो जाएगा, इसका पूरा 1 लाख। सेम इसका 40,000 शेयर है, इनका अलॉटमेंट पे मांगेंगे हम 4 चौक 16, 1,60,000। इनका पैसा कितना एडवांस है? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख। इनका भी सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट पे ही खत्म हो जाएगा, 1 लाख। योगी कहानी। अब देखते हैं किसने क्या दिक्कत करी है। तो कह रहा अप्लीकेंट ऑफ 1,000 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी 1। तो एक कोई पर्सन है, लेट से उसका नाम है मिस्टर ए। ले लेता हूं मैं, इसमें नाम नहीं दिया तो मैं अपनी तरफ से जूम कर रहा हूँ ए। तो मिस्टर ए है फॉलिंग इन कैटेगरी 1, वो कैटेगरी 1 वाला बंदा है, यानी ये तो प्रोडाटा नहीं, फुल टू फुल वाला है। एन एप्लीकेंट ऑफ 100 फॉलिंग। तो इसके पास कितने एप्लीकेशन इसने कितने के लिए अप्लाई किया है? 1,000। और ये कैटेगरी 1 का बंदा है, इसके शेयर मिलेंगे भी कितने होंगे? तो पहली कैटेगरी वालों को तो फुल टू फुल शेयर मिले हैं, जितना उन्होंने अप्लाई किया उतना ही उनको मिल गए हैं। तो यानी इसको 1,000 ही मिल गए होंगे, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं, कोई प्रोराटा नहीं। आगे। एंड एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेंट ऑफ 1,200 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी 2। एक दूसरा बंदा है कि इसने एप्लीकेशन भेजे थे 1,200 शेयर के लिए, कितने मिले नहीं पता। और ये बंदा है कैटेगरी नंबर 2 से, यानी प्रोराटा वालों से।
तो हम कैसे निकालेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे करेंगे गुणा और इससे करेंगे भाग। तो मैं एक बार निकाल देता हूँ फटाफट से, नंबर ऑफ शेयर्स, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 60,000 डिवाइड बाय 80,000, तो ये बनते हैं आपके 900 शेयर। कितना पैसा एक्स्ट्रा है वो भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। 300 शेयर पे 5 रुपए का एप्लीकेशन के हिसाब से 1500 रुपए इस बंदे का एक्स्ट्रा बनता है, ठीक है, जो कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा। अब फॉलिंग इन कैटेगरी 2 फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, पूरी लाइन को दोबारा पढ़ देता हूँ। applicant of 1000 falling in category 1 and applicant of 1200 falling in category 2 failed to pay the allotment money, ये दोनों ही लोग जो है अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाए, यानी इसने भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया यहाँ पर और ये भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाए यहाँ पर। अलॉटमेंट में मांगा कितना होगा हमने इन लोगों से पैसा, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1000 शेयर इंटू 4, यानी हमने मांगे होंगे 4000 रुपए इस बंदे से, इसमें से 2000 होगा इसका एसपीआर का। इस बंदे का कुछ एक्स्ट्रा पैसा है नहीं, क्योंकि ये तो फुल टू फुल वाले हैं, तो इसका यहाँ पर कोई भी कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा। पर आते हैं बी वाले बंदे पर, इसके 900 शेयर है, हमने इससे 900 शेयर के हिसाब से 4 रुपए मांगे होंगे अलॉटमेंट पे, जो कि बनते हैं 936 रुपए, और प्रीमियम होगा इसके अंदर 1800। अब इसमें से इस बंदे ने ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया 3600, लेकिन इसका कुछ पैसा एडवांस चल रहा था हमारा ये वाला, तो वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, लेस कर देते हैं 1500। एक्चुअल में कॉल सीनियर कितना बचेगा इस बंदे का यहाँ पर, इसमें से गया तो 300। क्या नेक्स्ट, अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। होल्डर ऑफ 1200 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी 3, अब तीसरा बंदा कहानी में आ रहा है, होल्डर ऑफ सी है ये कैटेगरी थर्ड का बंदा है, इस वाली कैटेगरी का, ठीक है। तो होल्डर है, होल्डर बोला है, होल्डर मतलब इसके पास शेयर दे रखे हैं इसके, इस बार हमको कितने शेयर दे रखे हैं, होल्डर ऑफ 1200 शेयर, इसके पास 1200 शेयर हैं। अप्लाई कितने के लिए किया होगा ये हम निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। कैसे, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, 60,000 से डिवाइड करूंगा 40,000 से, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 60,000 डिवाइड बाय 40,000, ये निकल के आएगा 1800, यानी इस बंदे ने अप्लाई किया होगा 1800 शेयर के लिए। तो इसका कितना पैसा एक्स्ट्रा होगा वो मैं निकाल लेता हूँ एक बार। इसका हो गया 600 शेयर पे 5 के हिसाब से 3,000 रुपए एडवांस, क्योंकि अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गया होगा। देखो ना, कैटेगरी 2 का बंदा और कैटेगरी 2 वाले बंदों का जो पैसा वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जा रहा सारा। आगे करते हैं। ये क्या हुआ, होल्डर ऑफ 1200 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी 3 फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इस बंदे ने पैसा नहीं दिया किसका, एक तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया ये वाला, और एक फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मांगा होगा, 12 इंटू तो 2400 रुपए यहाँ नहीं दिए, प्रीमियम नहीं सारा का सारा फेस वैल्यू, और 1200 यहाँ नहीं दिए। अब पहला क्वेश्चन मेरा वही है, क्या इसका जो एडवांस पैसा है वो यहाँ पर जाके एडजस्ट होगा, यहाँ ये वाला जो पैसा है एडवांस वो यहाँ एडजस्ट होगा, या सारा का सारा इसका जितना भी 3,000 पैसा वो अलॉटमेंट पे खत्म हो गया होगा। तो हाँ देखो, सी जो है वो कैटेगरी 3 वाला है, इस वाली कैटेगरी का है, और इस कैटेगरी वालों का जो भी एडवांस पैसा था वो सारा का सारा अलॉटमेंट पे खत्म हो गया, यानी कॉल तक तो बचा ही नहीं कुछ भी। तो इसका भी जो भी एडवांस पैसा है ये वो भी अलॉटमेंट पे खत्म हो गया होगा, क्योंकि उसी कैटेगरी का है, यानी कॉल पे कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा। ओके, बाकी तुम ऐसे भी सोच के देख लो, हमने इस अलॉटमेंट पे कितना मांगा होगा, 12 इंटू 4, 12 चौक 4800 रुपए मांगे होंगे, जिसमें से 3,000 इसने ये कटा दिए होंगे, ठीक है, बाकी 1800 इसने ला के दे दिया। अल्टीमेटली यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगी इस वाले की एडवांस की, क्योंकि अलॉटमेंट पे खत्म हो चुका है सारा पैसा। अब क्या बोला है, 1300 शेयर, आगे होल्डर ऑफ 1200 शेयर फॉलोइंग इन कैटेगरी 3 फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड दीज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। और ये जो सारे शेयर है ना, दीज बोला, दीज यानी सभी के, ये शेयर हमने फॉरफिट किए हैं कब, फाइनल कॉल के बाद, कब, आफ्टर फाइनल कॉल्स, ये सारे शेयर हमने फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किए हैं। इट मींस ये जो ए है इसने इसका ही पैसा नहीं दिया होगा, इसका भी नहीं दिया होगा, इस बंदे ने भी, बी ने भी इसका पैसा नहीं दिया होगा, इसका पैसा नहीं दिया होगा, और लास्ट में जाके इन तीनों के शेयर जो है ये हमने फॉरफिट कर लिए। इधर कर देते, ठीक है, तीनों को यहाँ पर फॉरफिट हो गया। नेक्स्ट कह रहा है, आगे रेशियो के बारे में कुछ बोला हुआ, कह रहा है 1300 शेयर, 1300 शेयर रेशियो किए हमने, यहाँ पर लिखता हूँ मैं रेशियो, लाइन ध्यान से लिखना है इसको, 1300
शेयर रीइश्यूड। अब देखते हैं इस 1300 में से किसके कितने कितने हैं, क्योंकि देखो हमने तो ये 1000 भी किए हैं, ये 900 भी फॉरफिट किए हैं और ये 1200 भी फॉरफिट किए हैं। तो इसमें नीचे बोल देगा, क्लियर कर देगा आपको कि इस 1300 में से बोल रहा है 1000 शेयर तो है कैटेगरी 1 वाले के, यानी ये कैटेगरी ए के हैं 1000 शेयर, ओके, एंड 300 है कैटेगरी 2 वाले के, 300 है कैटेगरी 2, यानी इसके कैटेगरी 2 से कौन सा बनता था, बी के 1000 शेयर, ठीक है, 300 शेयर उसके हैं, हो गए 1300, यानी इसके सी के से हमने सी का कोई भी शेयर रीइशू नहीं हुआ है, ठीक है, और ये रीइशू किया हमने एट ₹8, रीइशूड एट ₹8 पर शेयर, ये बैंक में जाएगा एज फुल्ली पेड अप, ये हमारा शेयर कैपिटल में जाएगा इशू वाली एंट्री में। तो ये पूरा हमारा चार्ट होता है, क्लियर, एक बार इसको ध्यान से देख लो किस तरीके से बनाया है, कॉपी कर लो और फिर मैं इसकी एंट्री करता हूँ। तो फटाफट से आते हैं इसकी एंट्री करते हैं, मैं स्पीड में एंट्री करूंगा थोड़ी सी। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा मिला एप्लीकेशन पर, ₹5, और एप्लीकेशन की पहली एंट्री होगी हमारी इससे, इस 2,40,000 से, तो 2,40,000 इंटू 5, तो ये बनता है आपका 12 लाख रुपए, तो 12 लाख, 12 लाख, ठीक है। नेक्स्ट इसको करते हैं रिवर्स, तो शेयर एप्लीकेशन, सॉरी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, कितना, पूरा 12 लाख, इसमें से कुछ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में जाएगा फेस वैल्यू, और यहाँ पर पूरा 5 का 5 फेस वैल्यू ही है, ठीक है। लेकिन अब ये 5 मल्टीप्लाई होगा हमारी, अब सारी एंट्री होंगी इस 2 लाख से, ठीक है, तो सारी एंट्री अब 2 लाख से करनी है हमको, 2 लाख इंटू 5, 10 लाख, ठीक है। बाकी बाकी ये देखो, ये रही अलॉटमेंट का भी पैसा तो है कुछ, 1 लाख और 1 लाख, ये 2 लाख रुपए अलॉटमेंट पे चले जाएंगे, तो शेयर अलॉटमेंट कितना, 2 लाख, ये एंट्री होगी हमारी कंप्लीट, 12 लाख, 12 लाख। नेक्स्ट, तो मैंने फिर से बोल रहा हूँ, ये सारी चीज जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो, ये हम इसी एंट्री के लिए करते हैं, एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री के लिए यहाँ आती है सारी चीजें। अब आते हैं अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट डेबिट ड्यू करते हैं, और टू, यहाँ पर कुछ पैसा जाएगा शेयर कैपिटल में, कुछ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, टोटल पैसा हमने मंगाया है 4, जिसमें से 2 है शेयर कैपिटल फेस वैल्यू का और 2 है प्रीमियम का, 2 लाख इंटू 4, 8 लाख, 2 लाख इंटू 2, 4 लाख एंड 4 लाख। अब रिसीव की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, पॉलिसी नीडर है यहाँ पर, हाँ, 2 लोगों ने लफड़ा किया है, ए और बी ने, तो यहाँ पर पॉलिसी नीडर भी आएगा, CIA, पॉलिसी नीडर अकाउंट डेबिट टू, इसको रिवर्स करते हैं शेयर अलॉटमेंट को, शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट पे हमने कॉल कितना किया पैसा, 8 लाख, क्या रिसीव भी 8 लाख करेंगे या कुछ पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, तो 2 लाख रुपए ऑलरेडी इनको मिल चुके हैं, तो रिसीव की एंट्री होगी सिर्फ और सिर्फ 6 लाख से। अब इस 6 लाख में से कितना पैसा नहीं मिला, 4,000 तो इस बंदे के पेंडिंग है और 2100 इसके, यानी 6100 रुपए हमको नहीं मिले, 6100, तो 6 लाख में से 6100 माइनस कर देंगे हम लोग, तो ये हमारा आएगा 5,93,100, ठीक है, ये एंट्री क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फिर करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, कितना है फर्स्ट कॉल पे, 2, तो 2 रुपए यहाँ पर मंगाए हमने, 2 लाख शेयर पे 2 के हिसाब से बनता है 4 लाख, 4 लाख, रिसीव की एंट्री करते हैं इसकी हम, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर है, हाँ है, कॉल सीनियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा रिसीव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट का पैसा मिला था, फर्स्ट कॉल का कोई भी पैसा हमको एडवांस नहीं मिला, तो पूरा 6 लाख रिसीव करेंगे यहाँ पर। अब 6 लाख में से कितना, 6 लाख में से कितने में, सॉरी 6 लाख नहीं, गलत कर दिया मैंने, 4 लाख, अब इस 4 लाख में से कितना पैसा हमको नहीं मिला है वो हम यहाँ काउंट कर लेते हैं। तो देखो, 1000 इंटू 1000 इसके शेयर थे, इसने भी नहीं दिया, 1000 इंटू 2, 2,000 रुपये इस बंदे ने नहीं दिए यहाँ पर, ठीक है, और 900 इंटू 2, 1800 इस बंदे ने नहीं दिए। अब ये सारा कैलकुलेट कर लो, 2,000, 2,000, 3,000, 4, 5, 6,200 रुपये, हमको कितना नहीं मिला, 1,200 नहीं मिला हमको, ठीक है, 4 लाख में से माइनस करूंगा 6,200, तो 3,93,800 मिल गए होंगे, 393,800 हमको यहाँ मिल गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री, बीच में हमने किसी का फॉरफिट नहीं किया, तीनों के शेयर लास्ट में फॉरफिट होंगे,
शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट कितने रुपए से, 1 रुपए से, टू शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू दिस, 2 लाख, 2 लाख रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, पूरा लिख लेना। तो पूरा 2 लाख रिसीव करेंगे, 2 लाख में इसमें कुछ कॉल सीनियर भी है यहाँ पर। हाँ, कितना पैसा कॉल सीनियर है, 1000, 4 इंटू 1, 1000 रुपये इस बंदे का पेंडिंग है, 900 इंटू 1, 900 इस बंदे का पेंडिंग है, और 1200 इसका पेंडिंग है। तो 1000 और 900, 1000, 2000, 3100। सॉरी, मैं यहाँ पर कॉल सीनियर लिखना भूल गया, कॉल सीन एरियर। तो 3100 रुपये हमको नहीं मिले, तो कितने मिल गए होंगे, 2 लाख में से 3100 रुपये अगर मैं माइनस कर दूंगा, ये बनेंगे हमारे 1,96,900, 1,96,900। ये सारी एंट्री हो गई। अब फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि तीनों को शेयर फॉरफिट कर लेते हैं। मैंने बताया था फॉरफिट की एंट्री तीनों की अलग अलग करेंगे। तो पहले मैं ए के करता हूँ, ये 1000 शेयर forfeit, फिर बी के करेंगे, फिर सी के करेंगे। तो सबसे पहले ए के करते हैं, 1000 शेयर मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर। एंट्री होगी शेयर कैपिटल डेबिट, ठीक है। क्या इसने प्रीमियम पे दिक्कत की थी, हाँ। तो ये ए बंदा है, इसने देखो अलॉटमेंट पे दिक्कत करी है जहां पर प्रीमियम था। ऑलराइट, तो इसकी एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू, यहाँ पर आएगा कॉल सीनियर और यहाँ आएगा शेयर फॉरफिट अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू, और क्योंकि हम एकदम एंड में सारी कॉल्स करने के बाद फॉरफिट कर रहे हैं, इट मीन फेस वैल्यू का पूरा 10 रुपये हम कॉल कर चुके हैं। तो 1000 इंटू 10, 10,000। अब देखते हैं इसने टोटल कितना पैसा नहीं दिया, टोटल कॉल सीनियर। तो इसका काउंट कर लेते हैं, सिर्फ इस वाले का, एक ऐसे काउंट करते हैं। तो इसने 4000 यहाँ नहीं दिए, 2 यहाँ नहीं दिए, 1 यहाँ नहीं दिया, यानी 4, 2, 6, 7000 रुपये नहीं दिए, ठीक है। टोटल इसने कितने नहीं दिए हमको, 7000 रुपये में, जिसमें से एसपीआर के कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये, प्रीमियम का 2000। अब कर लो, ऊपर 12 हो रहे हैं, नीचे 7 हो रहे हैं, 5000 आ जाएगा फॉरफिट। तो 5000 हमने कमाए हैं 1000 शेयर फॉरफिट करके। तो क्रेडिट पर शेयर हमने कमाया 5। चलो ए का हो गया हमारा फॉरफिट। अब करते हैं बी का। बी के 900 शेयर थे, उनको फॉरफिट करते हैं। उसकी भी एंट्री बिल्कुल सेम होगी, तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ उसको। तो यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट, ये लीजिए एंट्री हो गई। इसके भी हम एंड कॉल के बाद कर रहे हैं, इस बिल्कुल लास्ट में कर रहे हैं, तो इसके भी फेस वैल्यू पूरा मतलब 10 का 10 हमने कॉल कर चुके होंगे, इसलिए 10 लिख दिया। 900 इंटू 10, 9000, ठीक है। इसके में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, क्योंकि इसने यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम में लफड़े किए हैं, देखो यहाँ पर अलॉटमेंट पे दिक्कत की है इस बंदे ने, ठीक है। कितना प्रीमियम नहीं दिया, 1800 प्रीमियम नहीं दिया। अरे ये हम बाद में लिखेंगे, पहले देखते हैं टोटल कितना नहीं दिया। तो 21 यहाँ नहीं दिया, 18 यहाँ नहीं दिया, 9 यहाँ नहीं दिए। तो ये हो जाएगा आपका 300 प्लस 1800 प्लस 900, 18 और 900, ये बन जाएगा आपका 4800। और जिसमें से 1800 प्रीमियम के हैं, तो टोटल नहीं दिया इस बंदे ने 4800, इसमें से 1800 हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। तो ऊपर कितना हो गया हमारा, 10,800। तो 10,800, तो ये बचेगा हमारा 6000। तो यहाँ पर हमने 6000 फॉरफिट किए होंगे। तो 900, सॉरी, तो यहाँ पर हमने पैसे कितने कमाए हैं, टोटल 6000 रुपये कमाए हैं 900 शेयर पे। तो एक शेयर पे कितना कमाया होगा, कट कर लेंगे, ये कट नहीं हो रहा, इसको 60/9 ही छोड़ देते हैं। आई होप ये सही है, मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलती तो नहीं करी। 2100, 2100 प्लस 1800 प्लस 900, 4800, ठीक है, ओके एकदम। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई कंप्लीट। अब सी के फॉरफिट कर लेते हैं शेयर। तो सी की मैं कर देता हूँ पर्पल एंट्री से, वो पर्पल कलर से। तो ये है सी। सी के कितने शेयर थे, सी के पास था आई थिंक 1200 शेयर। तो उसके शेयर फॉरफिट करते हैं। उसकी एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, वो क्यों, क्योंकि उसने प्रीमियम पे दिक्कत नहीं करी है। तो फिर से मैं इसे कंट्रोल सी और वी करता हूँ, ये होगी मेरी सी की एंट्री, ओके।
पर्पल कलर में। तो यहाँ पर भी 10 रुपए पूरे कॉल किया, 1200 इंटू 10, 12,000। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन में बस क्या नहीं आएगा, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। रीजन अभी ऊपर मैं तुमको दिखा देता हूँ कि इसकी एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों नहीं आएगा। तो देखो, इस बंदे ने कहाँ कहाँ दिक्कत करी है, इसने सिर्फ और सिर्फ, देखो ये रहा सी, को ध्यान से देखेंगे तो इसने बस फर्स्ट कॉल पे दिक्कत करी है, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे दिक्कत करी है। यानी जहां पर प्रीमियम था अलॉटमेंट पे, वहां पर कोई दिक्कत नहीं करी, उसका सारा पैसा दे दिया है, तो इसलिए प्रीमियम नहीं आया। ओके, टोटल पैसा इसने कितना नहीं दिया, 24 और 12, 3600 रुपये नहीं दिया भाई, तो कॉल सीनियर में आएगा 3600। तो 12,000 में से 12,000 हमने कॉल किए थे, जिसमें से 3600 इसने नहीं दिए, टोटल 8400 रुपये ये वो दे चुका होगा, वो हमने फॉरफिट कर लिए। तो 8400 रुपये कमाए हमने 12 शेयर पे, 1200 शेयर पे। तो कर लेंगे हम लोग इसको डिवाइड, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7, तुमने कमा लिए 7 पर शेयर रुपये, हाँ ये आ गई तुम्हारी क्रेडिट वाली। तो हमारे ये तीनों के फॉरफिट हो गए, ध्यान से देख लो तीनों की एंट्री। अब आते हैं रीशू करते हैं। रीशू की एंट्री बड़ी सिंपल सी होती है। रीशू की एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब रीशू हम कर रहे हैं 1300 शेयर, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, बैंक टू शेयर कैपिटल। अब देखते हैं कितने रुपए में इशू कर रहे हैं। तो भाई हमने इशू किया 8 रुपए में, और शेयर दिया उसे फुल्ली पेड अप, मतलब पूरी फेस वैल्यू का, और फेस वैल्यू 10 रुपए का शेयर दिया हमने 8 रुपए में, तो 2 का डिस्काउंट आ गया। तो शेयर दिया है 10 का, बैंक का पैसा आया 8, 2 रुपए जो कम है वो हम डिस्काउंट दिया हमने, वो हम शेयर फॉरफिट से एडजस्ट कर लेंगे। शेयर फॉरफिट मल्टीप्लाई कर लो 1300 को इससे, 1300 इंटू 13,000। ठीक है, 13 दूनी 26। ठीक है, 1300 इंटू में 8, 10,400 यहाँ आएगा। ये हो गए रीशू। अब करते हैं कैपिटल, इसके साथ कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री करनी ही पड़ेगी हमको, तो वो होगी हमारी शेयर फॉरफिट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ रीशूड शेयर। तो 1300 शेयर रीशू किया, लेकिन इस 1300 में 2 लोगों के शेयर है, तो दोनों का अलग अलग लिखते हैं। तो नंबर ऑफ रीशूड में ए के हैं 1000 और बी के हैं 300। दोनों को अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि दोनों की क्रेडिट वाली रेट अलग अलग है। ए का देखते हैं, ए की क्रेडिट वाली रेट है 5 और बी की है 60/9। इसकी तो है 5 और इसकी है 60/9। तो ये आ गया इनकी रेट, माइनस में डेबिट वाला बैलेंस। डेबिट में कितना है 2600 रुपये। करते हैं इसको सॉल्व। 1000 इंटू 5, 5000 तो ऊपर पूरे पूरे हो गए, और इसको अगर मैं कट करूंगा तो ऊपर हो जाएगा 18,000 डिवाइड बाई ये, तो मेरे ख्याल से 2000 आएगा। 300 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाय 9, 2000 आ गया, यस। ठीक है, सॉल्व करके और इनसे माइनस करना है हमें 2600, तो ये हो जाएगी हमारे वर्किंग नोट में चलेगा सारा। ये हो गया हमारा 7000, 7000 माइनस 2600, 7000 में से अगर हम लोग माइनस करेंगे 2600 तो हमारे पास आ जाएगा 4400 रुपये। ये हम डालेंगे कैपिटल रिजर्व। तो ये था दूसरा क्वेश्चन हमारा। आई होप कि तुमको ये एकदम क्लियर होगा, आंसर आप चेक कर सकते हो। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन होता है, जिस तरीके से बस समझा रहा हूँ प्रोसेस को फॉलो करना। जहां पर भी तुमने प्रोसेस छोड़ी ना मेरी, ठीक है, वहां तुम दिक्कत करोगे, तो इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाना, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही करना है। पहले प्रॉपरली एक पूरा ग्राफ बनाओ, सारी कैलकुलेशन यहीं पे कर लो, क्योंकि यहाँ अगर कैलकुलेशन कर लोगे तो फिर एंट्रीज में तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये लाइन में जैसे लिखता हूँ वैसे ही लिखनी है तुमको। एट वाली चीज बैंक में जाएगी, ये वाली चीज इसमें जाएगी। जब भी क्वेश्चन करो बोल बोल के करो ऐसे, ताकि याद हो जाए, या कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो इसी के साथ हमारे प्रोडाटा होता है खत्म। तो अब मैं तुमको देता हूँ प्रोडाटा के 2-3 होमवर्क क्वेश्चन, जो मस्ट मस्ट ट्राई करना, क्योंकि प्रोडाटा का क्वेश्चन कंपल्सरी आता है 6 मार्क्स में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ होमवर्क। तो होमवर्क क्वेश्चन है इसके अंदर आपका, एक तो करना आप 106, 107, 106, 107। नेक्स्ट कर लेना आप, एक कर लेना आप 102, और एक और ले लो आप, एक कर लो आप 109 कर लो। ये 4 क्वेश्चन कर लो भाई, आपका प्रोडाटा बिल्कुल कवर हो जाएगा 101%। ठीक है, कहीं नहीं गया। अगर ये 4 क्वेश्चन तुमने ठीक से कर लिए तो तुम्हारे 6 नंबर तुम्हारी जेब में आ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इश्यू ऑफ शेयर का एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे कवर हो चुके हैं, सारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है,
बस एक चीज रह गई है इसके अंदर, वो मैं तुम्हें करा देता हूँ अभी। वो है, कभी कभार आता है एक बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर में। वो आपसे बोलेगा कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को दिखाइए, तो वो कैसे दिखाते हैं वो चीज हमको यहाँ पर सीखनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक बार ना वो फॉर्मेट यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि शेयर कैपिटल का पैसा बैलेंस शीट में किस तरीके से शो किया जाता है। यस, ये रही हमारी बैलेंस शीट की फॉर्मेट। वैसे तो हमको देखो पूरी बैलेंस शीट याद है प्रॉपरली, वॉल्यूम नंबर अकाउंट्स की जो वॉल्यूम 3 है उसमें पहला चैप्टर में हमने प्रॉपर तरीके से ये की बैलेंस शीट है। ठीक है, शेड्यूल कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 में जो दी है वो हमको पूरी याद है। ठीक, लेकिन हमको ना देखो जब इशू ऑफ शेयर में जब बैलेंस शीट बनाने को बोलेगा ना, तो हमको पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, सिर्फ हमको एक एक्सट्रैक्ट बनाना है, टुकड़ा बनाना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ ये जो शेयर कैपिटल वाला पार्ट होता है ना, हमको सिर्फ और सिर्फ वही शो करना है, बाकी शो नहीं करना। ओके, तो यहाँ पर ना ये जो चीज लिखी हुई है इसको एक तरीके को छोड़ दो, मतलब यहाँ पर मैं 2 टुकड़े कर देता हूँ, 2 मिनट रुकना, ऐसे मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ 2 पार्ट्स में। तो एक होगी हमारी बैलेंस शीट वाला पार्ट जो कि ऊपर का है। चलिए ये 2 टुकड़े कर दिए मैंने इसके, बस हाँ, चल, ऑल राइट। तो एक तो हो गया हमारा ये ऊपर वाला पार्ट जो कि है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, जिसमें हमको पता है इक्विटी पहले साइड होती है हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसमें होता है शेयर होल्डर फंड, और उसके अंदर आता है हमारा ये जो शेयर कैपिटल है वो। ओके, अब शेयर कैपिटल की अमाउंट तो यहाँ आएगी, लेकिन इस शेयर कैपिटल में ऑथराइज हमें सारी चीज बतानी पड़ती है। सारी चीज मतलब हमें पता है कितने तरह का हमारा शेयर कैपिटल होता है। एक होता है सबसे पहले ऑथराइज, हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ऑथराइज कितना है हमारी कंपनी का टोटल। फिर बताना पड़ेगा कि हमने इशूड कितना किया है। फिर हमको बताना पड़ेगा कि सब्सक्राइब कितना हुआ है। फिर सब्सक्राइब में हमको 2 चीज बतानी पड़ेगी कि सब्सक्राइब में फुल्ली पेड अप वाले कितने हैं और नॉट फुल्ली पेड अप वाले कितने हैं। यानी एक तरीके से समझो कि हमें ना ये पूरी डिटेल देनी पड़ती है शेयर कैपिटल की अपनी फाइनल उस बैलेंस शीट में। ठीक है, लेकिन ये डिटेल ना बैलेंस शीट में नहीं देंगे, बल्कि हम देंगे इसे नोट्स टू अकाउंट में। उसी में हम बताएंगे कि हमारा ऑथराइज कैपिटल कितना है, इशूड कैपिटल कितना है, सब्सक्राइब्ड कितना है, सब्सक्राइब्ड वालों में से फुल्ली पेड अप वाले कितने हैं और नॉट फुल्ली पेड अप वाले कितने शेयर है। तो एक बार इसकी फॉर्मेट देख लेते हैं। तो एक चीज क्लियर हो गई होगी यहाँ से कि बैलेंस शीट में तो बस इतना ही आएगा क्या, कि सिर्फ शेयर कैपिटल। ओके, और यहाँ पर हम डाल देंगे नोट नंबर की, क्योंकि इसकी सारी डिटेल दिखाएंगे हम नोट में, और जो भी अमाउंट आएगी वो हम उसे फिल कर देंगे यहाँ पर। एक ही साल का बनाएंगे हम तो, करंट ईयर जो है वो। ओके, तो ये रहा हमारा। अब देखते हैं नोट्स टू अकाउंट कैसे बनेगा, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि नोट्स टू अकाउंट समझ में आना चाहिए। तो देखो जैसे मैंने पिरामिड बनाया था, अगर तुम्हें याद हो, पिरामिड में हमारे सबसे पहले क्या था, ऑथराइज कैपिटल, उसके बाद था हमारा इशूड कैपिटल, उसके बाद था हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, तो सेम इसी सीक्वेंस में हमको दिखाना है। सबसे पहले हम दिखाएंगे अपना ऑथराइज कैपिटल। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखी नोट्स टू अकाउंट, फॉर्मेट बनाई पर्टिकुलर अमाउंट, और यहाँ पर लिखा हेडिंग जिसकी हम डिटेल दे रहे हैं। हम दे रहे हैं डिटेल शेयर कैपिटल की, ये रहा ये शेयर कैपिटल। यहाँ पर हमने हेडिंग 1 दी थी, तो नंबर 1 शेयर कैपिटल की हम डिटेल दे रहे हैं। अब शेयर कैपिटल में क्या क्या डिटेल देंगे हम लोग, सबसे पहले बताएंगे हमारी ऑथराइज कैपिटल कितनी है। सबसे पहले देखो ना ऑथराइज आती है, ऑथराइज कैपिटल कैसे बताएंगे, हेडिंग लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल, हेडिंग हो गई, और फिर लिखेंगे पहले नंबर ऑफ शेयर कि इतने शेयर हैं और एक शेयर इतने का है। ठीक है, लेट से हमारी ऑथराइज कैपिटल है 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी 1 लाख शेयर हमारे ऑथराइज है और एक शेयर 10 रुपए का, यानी टोटल हमारी ऑथराइज कैपिटल कितनी हो गई 10 लाख की। तो वो हम यहाँ लिख देंगे और डबल लाइन क्रॉस लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, डबल लाइन क्यों लगाई, क्योंकि ये फिगर को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, बस इसे नोट्स टू अकाउंट में दिखाना होता है। सेम ये होगी हमारी कंप्लीट। अब आएंगे दूसरे नंबर पे हम लोग अपनी इशूड कैपिटल, किस 1 लाख में से इशू कितना किया है। तो लेट से हमने इस 1 लाख में से 50,000 शेयर इशू कर रखे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले हेडिंग लिखेंगे इशूड कैपिटल, फिर सेम फॉर्मेट में नंबर ऑफ शेयर 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी 5 लाख के शेयर लेट से हमने इशू कर दिए। ठीक है, तो ऑथराइज हो गया, फिर हमारा इशूड हो गया। अब दिखाएंगे हम लोग सब्सक्राइब की हेडिंग डालेंगे, तो ये हेडिंग डाली मैंने सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड में मैंने बताया था 2 तरह के बंदे होते हैं, एक वो होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है एंड पूरा पैसा दे दिया, तो उनको बोलते हैं हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप।
ठीक है, तो हम बताएंगे ऐसे कितने शेयर हैं। मान लो 50,000 शेयर हमारे सब्सक्राइब हुए हैं। अब इसमें से एक बंदा है मिस्टर ए, जिसके पास 1,000 शेयर है, उसने दिक्कत की है कहां पर, अलॉटमेंट पे। लेट से अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसने, बस दिक्कत कर रखी है इसमें। तो बताओ इस 50,000 में से दिक्कत किसने करी है, सिर्फ 1,000 शेयर ने। यानी जो बाकी के हमारे कितने, बाकी के बच गए हमारे 49,000 शेयर, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं करी, उन्होंने सब्सक्राइब किए हैं शेयर और सारा का सारा पैसा पे भी कर दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उन्हीं शेयर्स के बारे में कि 49,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया है, यानी कि 4,90,000। अच्छा, इशूड कैपिटल में भी हमने यहाँ पे डबल लाइन मार के इसे क्रॉस कर देना है, तो अभी दिखाई नहीं जाता बैलेंस शीट में। हाँ, अब ये जो चीज सब्सक्राइब कैपिटल का जो पार्ट है ना, ये दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। तो इसमें एक तो आ गया हमारा सब्सक्राइब्ड है, पहले कौन, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, कितना, 49,000 शेयर्स ने 10 के हिसाब से पूरा पैसा दे दिया, जो कि बनता है 4,90,000। अब आते हैं किस पे, वो 1,000 शेयर जिन्होंने पैसा अभी तक तुमको नहीं दिया है। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे सबसे पहले ऐसे ही कि 1,000 शेयर ऑफ रुपीज कितना, ऑफ ₹10 ईच। 1,000 शेयर ऐसे हैं जिनसे हम, जो 10 रुपए का एक शेयर है, और इससे हमने मंगाई भी कितने अभी तक, लेट से 10 रुपए पूरे मंगा चुके हैं, और 8 की अगर कॉल की होगी तो 8 लिखेंगे। ठीक है, तो हम इस केस में मान के चल रहे हैं हमने पूरी सारी कॉल कर ली है, तो 10 के 10 हम कॉल कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका पैसा बनता है कितना, इनर कॉलम में लिखेंगे, इसका पैसा बनता है हमारा 1,000 इंटू 10, 10,000 रुपए। ओके, अब माइनस, इसने कितना पैसा नहीं दिया, लेट से इसने ना हमको पैसा नहीं दिया, फर्स्ट सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, लास्ट कॉल का, सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो कि बनता है लेट से, सेकंड कॉल थी हमारी 3 रुपए की, तो 1,000 इंटू 3,000 रुपए इसने हमको नहीं दिए, तो कॉल सीनियर कितना हुआ इसका, इसका कॉल सीनियर हुआ 3,000 रुपीज, है ना। तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर, तो लेस लेस कर देंगे हम लोग, कि मंगाया तो मैंने 10,000 था टोटल, इससे पहले में ये लिखना है, और उसमें से लेकिन लेस कर देंगे हम कॉल सीनियर। कॉल सीनियर हमने कैसे निकाला, 1,000 शेयर है और कितना पैसा नहीं दिया इस बंदे ने, 1,000 शेयर पे इनके हिसाब से पैसा नहीं दिया इसने हमको। ठीक है, डन। तो यहाँ लिख देंगे 3,000, माइनस कर देंगे इस 10,000 में से, तो मैं यहाँ पर 3,000 लिख के माइनस कर देता हूँ, ये हो गया माइनस। ठीक है, तो और अगर तुमने कोई शेयर फॉरफिट वगैरह कर रखे हैं, शेयर फॉरफिट सर कहाँ से निकल के आएगा, वो फॉरफिट वाली एंट्री से। तो अगर शेयर फॉरफिट किया है तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो जो भी शेयर फॉरफिट किया है, ये मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तब बताऊंगा। ओके, तो अगर कॉल सीनियर है तो माइनस कर देंगे यहाँ पर, अगर कोई शेयर फॉरफिट है तो यहीं पे उसको प्लस कर देंगे। यार हमारी केस में हम मानते चलते हैं शेयर फॉरफिट नहीं है, तो यहाँ पर अब दिखाओ 10,000 माइनस 3, 7,000 ये हो गया, टोटल पैसा कितना मिल गया, 4,90,000 यहाँ मिल गया, 7 यहाँ मिल गया, यानी 4,97,000 रुपीज हमको हमारा बैलेंस आ गया किसका, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का। और जो ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल का टोटल आएगा ना यहाँ पर, फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड वालों का मिलाकर, ठीक है, वो हम ये दिखाएंगे यहाँ पर, यानी 4,97,000 यहाँ, 4,97,000, ये थी तुम्हारी बैलेंस शीट की पूरी फॉर्मेट। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल बताओ कंपनी, सबसे पहले कि टोटल कितना ऑथराइज है, उसके बाद बताना है तुम्हें इशूड कैपिटल कितना इशू कर दिया है, फिर तुम्हें बताना है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब में भी दो तरह के लोग होंगे, एक वो शेयर जिन्होंने कोई दिक्कत नहीं करी है, यानी जितना पैसा मंगाया उतना पूरा दे दिया है, यानी उन्हें बोलते हैं हम लोग सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, उनका पैसा दिखाएंगे। फिर दिखाएंगे उन शेयर का जिन्होंने सब्सक्राइब तो किया बट कुछ पैसा नहीं दिया है, तो पहले हम लिखेंगे उनका कितना, कि हमने उनसे मांगा कितना है, तो 1,000 शेयर पे 10 के हिसाब से हमने मंगाए थे 10,000 रुपए। अब इसमें से लेस करेंगे कितना पैसा वो नहीं दे पाया, यानी कॉल सीनियर, तो वो हम माइनस कर देंगे 1,000 इंटू 3,000 तुमने माइनस किए, यानी और फिर इसमें ऐड कर देंगे अगर तुमने कहीं से शेयर प्रॉफिट करके पैसा कमाया है, तो वो हमारे केस में नहीं था। लेट से हम हमने यहाँ सबसे टोटल किया 10,000 माइनस 3, तो ये निकला 7, तो 7 और 4,90,000 ऐड किया तो 497, और यही 497 हमारा जाएगा बैलेंस शीट में, जो कि मैंने ऊपर यहाँ दिखा दिया तुम लोगों को इस जगह ही है। तो इसको एकदम ध्यान से देख लो, ठीक है, इस बैलेंस शीट की पूरी फॉर्मेट। अच्छा, ये जो क्या लिख रखा है इसको इसको ध्यान मत देना, ये बस इसमें से ऐसे लिखा हुआ है, ये हमको नहीं लिखना होता। तो हमको बैलेंस शीट की फॉर्मेट अलग बनानी है, ये एक्सट्रैक्ट बनेगा सिर्फ, ये क्या बनेगा, यहाँ लिख देना एन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट ये एक टुकड़ा है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनानी है हमको। इसी के साथ हमारी बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन भी होता है खत्म। क्या, अब मैं देख लेता हूँ कोई अगर बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन हो तो मैं तुमको एक बार क्वेश्चन करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम करते हैं
प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 74। ओके, तो ये है पेज नंबर आपका 8.132 पर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 74, 74। तो मैं इसी बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर वाली इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को कर लिया कॉपी पेस्ट। तो इसको जो क्वेश्चन नंबर 74 है ना आपका, इसमें ना उसने दोनों चीज बोली है, एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट भी। तो मैं एंट्री पास करके नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधा आपको बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि एंट्रीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ सिर्फ। आप लोग लेकिन करते टाइम इसकी एंट्री भी कर लेना और बैलेंस शीट भी, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ, उससे तुम्हें एक और चीज क्लियर हो जाएगी कि बिना एंट्रीज के हम डायरेक्टली बैलेंस शीट बना सकते हैं, एंट्रीज का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, उसके लिए हम चार्ट जरूर बनाएंगे अपना, जो हम एंट्रीज करते टाइम बनाते थे। तो सबसे पहले हम पहले वही चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी विद रजिस्टर्ड कैपिटल मतलब ऑथराइज कैपिटल, इसका कितना ऑथराइज कैपिटल है मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो इसका जो ऑथराइज कैपिटल है ना, वो रुपीज में दे रखा है इसने हमको। ये कितना है, ये है आपका 5 लाख, और एक शेयर है वो 10 का है। तो बताओ उसके टोटल शेयर कितने हो गए होंगे, यानी कि 50,000 शेयर इसके टोटल ऑथराइज शेयर हैं ये इसके। तो ये हमको लिखने होते हैं, इसलिए मैंने लिखा लिया ये। तो टोटल ऑथराइज शेयर कितने हैं इसके, 50,000। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इस जगह। तो ऑथराइज मैं साथ के साथ फिल कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो ऑथराइज कैपिटल है इसका 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितना ऑथराइज कैपिटल हो गया, 5 लाख। चलो ये चीज फिल हो गई। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है इस क्वेश्चन ने, इसमें से हमने 20,000 शेयर इशू कर दिए हैं। तो लो हमारे पास इशूड कैपिटल भी आ गया, उसे भी मैं नोट टू अकाउंट में फिल कर दे रहा हूँ। तो इशूड कैपिटल में 50,000 में से 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी 2 लाख के इक्विटी शेयर ने इशू कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब ये कह रहा है कि ये जो 10 रुपए के शेयर है, इसे मंगा कैसे रहे हैं, पैसे 10 का शेयर है, ये पैसा हम मंगा रहे हैं 2 एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल एंड 2 फाइनल कॉल, 2 4 2 2, 2 4 2 एंड 2, इस तरीके से पैसा हम कॉल कर रखे हैं। कह रहा ऑल द मनी पेबल ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड बट ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड। कह रहा अलॉटमेंट तक तो हमें सारा पैसा मिल गया, बट जैसे ही हमने फर्स्ट कॉल करी, ठीक है, फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑफ हिज होल्डिंग ऑफ 300 shares and 5 shareholder, a total holding of 100 share, did not pay their dues on the first call। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना कॉल्स इन एडवांस भी है। तो अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको बड़ा डिटेल से बढ़िया से करा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझना, 2 शेयर होल्डर हैं। एक शेयर होल्डर तो है जिसको मैं कह रहा हूँ मिस्टर ए, ठीक है, एक हमारा मिस्टर बी। तो एक शेयर होल्डर है, उसने क्या किया है, इस फर्स्ट कॉल पे वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस होल्डिंग, 300 शेयर इसके पास थे इस बंदे के पास। इस बंदे ने इस फर्स्ट कॉल पे ही सारा पैसा दे दिया, सारा पैसा मतलब ये एडवांस दे दिया ये पैसा यहाँ पर। तो कितना पैसा दिया होगा एडवांस, 3 दूनी 6, 600 रुपए एडवांस दिया इसने यहीं पे। ये कॉल्स इन एडवांस हो गया हमारा, ये क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, ओके। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि फिर वही दूसरी और 5 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनके पास 1000 शेयर, हम इन 5 को एक ही एज्यूम करके चलेंगे। तो 5 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनके पास है टोटल 1000 शेयर। इन लोगों ने क्या किया है, डिड नॉट पे देयर ड्यूज ऑन फर्स्ट कॉल। इन लोगों ने ये फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, यानी एक ने एडवांस दे दिया यहाँ पर, एक ने पैसा नहीं दिया। 1000 इंटू 2, 2000 रुपए बन रहे थे इनके, इन लोगों ने नहीं दिए। ये हो गया कॉल्स इन एरियर, ये कॉल्स इन एडवांस था, ये कॉल्स इन एरियर हो गया, ठीक है। दिस शेयर वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, इनके शेयर हमने यहीं पे फर्स्ट कॉल पे ही फॉरफिट कर दिया भाई। एंड फाइनल कॉल वाज मेड, और इनके शेयर फॉरफिट करने के बाद हमने फाइनल कॉल करी, ठीक है। कह रहा है एंड ऑल द मनी ड्यू वाज रिसीव, और फाइनल कॉल पे फिर सारा पैसा हमको मिल गया। लेटर ऑन बाद में हमने फॉरफिट वाले शेयर को भी रीइशू कर दिया, कितने के हिसाब से, 6 के हिसाब से। तो रीइशूड, री इशूड कर दिया हमने ये 1000 शेयर जो फॉरफिट किए थे, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1000 शेयर रीइशूड एट ₹6, एट ₹6 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऐसे कितने शेयर हैं
ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है, इसमें स्टार लगा लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमने पिक किया ये वाला, इससे तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ओके। तो देखो सबसे पहले तो एक चीज़ मेरे को समझ में आ गई कि टोटल पच हमने अच्छा शेयर इश्यू कितने किए थे? 20,000 शेयर, ठीक है? हमने 20,000 शेयर्स इश्यू किए थे, इस 20,000 में से कितने ऐसे शेयर हैं जिन्होंने कोई लफड़ा नहीं किया है? लफड़ा इन द सेंस मतलब लफड़े का मतलब है यहाँ पर पॉलिसी जिनने कोई भी पैसा नहीं रोका, सारा पैसा दे दिया उन लोगों ने। तो भाई अब तुम बोलोगे 1300 तो नहीं, 1300 नहीं, लफड़े किए हैं सिर्फ़ इसने, 1,000 ने, इसने ही पैसे रोके हैं देखो यहाँ पर। बाकी इसने तो जो ये है उसने कोई लफड़ा नहीं किया मतलब उसने तो बस एडवांस पैसा दे दिया, ठीक है? एक को मतलब फर्स्ट कॉल पे सेकंड कॉल का पैसा दे दिया, क्योंकि उसका जैसे हमने सेकंड कॉल की होगी इस क्वेश्चन में, वैसे ही जैसे स्कूल में इस वाले क्वेश्चन में हमने सेकंड कॉल बाद में जाके की है, तो ये एडवांस भी खत्म हो गया होगा ना। अगर हम सेकंड कॉल नहीं करते, अगर क्वेश्चन यहीं पे रहता, तो फिर इस ₹600 को हम एज़ ए एडवांस मानते। लेकिन इस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इसके शेयर फॉरफिट करने के बाद हमने ये सेकंड कॉल भी कर लिया और जैसे ही हमने कल सीखा था, जैसे ही हम सेकंड कॉल करेंगे, ये एडवांस नाम की जो लायबिलिटी है हमारी, ये जो कॉल्स इन एडवांस नाम की लायबिलिटी है, ये हमारी कैंसल हो जाती है। है, तो एक तरीके से पैसा भी हमारा खत्म मतलब एडवांस लायबिलिटी खत्म हो गई, तो अब कॉल्स इन एडवांस नाम की कोई चीज़ नहीं रही। लेकिन अगर मैं बैलेंस शीट यहाँ बनाता सिर्फ, ये कॉल नहीं हुई होती क्वेश्चन में, तो फिर यहाँ पर ये ₹600 हम कॉल्स इन एडवांस में दिखा। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, हम बैलेंस शीट बना रहे हैं इस जगह पर, एंड में, एकदम एंड में, और एंड में जाते-जाते तो ये एडवांस खत्म हो जाएगा। तो अब ध्यान से समझना, अब दिखाते हैं लफड़ा कितने ने किया। तो देखो, इस 20,000 में से सिर्फ इस 1,000 ने लफड़ा किया है। ये 300 वाला एडवांस तो एडजस्ट हो गया आगे। इनका कोई लफड़ा नहीं। तो कहना इसे इसमें से 19,000 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने कोई दिक्कत नहीं करी। 20 में से सिर्फ एक लफड़ा किया है तो 19 में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो 19,000 शेयर्स ने ₹10 के हिसाब से पूरा पैसा दे दिया होगा जो कि बनता है 1,90,000। ध्यान से देखना प्लीज़। पहले इन लोगों का देखो जो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड वाले हैं, ध्यान से समझना। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में कितने आ गए? तो ये वो आ गए हमारे कितने यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 19,000 शेयर। ये मैं थोड़ा अभी लिख रहा हूँ, बाद में इसको थोड़ा रेक्टिफाई करूँगा, बस अभी देख लो ऐसा। ये ऐसा लग रहा है हमको कि 19,000 शेयर ने ₹10 के हिसाब से 1,90,000 दे दिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है? तो दिक्कत कितने शेयर में हुई? 1,000 शेयर में। अब इस 1,000 शेयर में क्या हुआ है, ठीक है? इन लोगों ने यहाँ पर 20 ₹2,000 कॉल्स इन एरियर पैसे हमको नहीं दिए, जो कि हमने कहाँ दिखा दिए होंगे? कॉल्स इन एरियर में दिखा दिए होंगे। तो लेकिन एक बात बताओ, क्या हमने इनके कोई शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है या नहीं कर लिया है? तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में साफ-साफ लिखा है इसके शेयर फॉरफिट कर लिए हैं। अब ध्यान से प्लीज़ ये जो समझा रहा हूँ ध्यान से समझना। एक बंदा है जिसने लफड़े किए थे, सब्सक्राइब्ड था बट नॉट फुल्ली पेड अप था। कौन-सा केस है? ध्यान से समझना यहाँ पर। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप वाला बंदा, फुल्ली पेड अप, ठीक है? तो एक बंदा था जिसने सब्सक्राइब किए थे बट नॉट फुल्ली पेड अप मतलब कुछ ना कुछ इसका फॉल्स इन एरियर है। ये तो इसको हम फुल्ली नॉट फुल्ली पेड अप कह रहे हैं। अब तुमको ना सबसे पहले ये देखना है क्या ये जो इस बंदे का कॉल्स इन एरियर है, क्या इसके शेयर हमने फॉरफिट कर लिए या नहीं कर लिए? 2 सिनेरियो होंगे देखो प्लीज़ ध्यान से देखना। फॉरफिट हमने इसके किए हैं या नहीं किए हैं? इसके शेयर हमने फॉरफिट किए हैं कि नहीं ये हमको देखना है। फॉरफिट, शेयर फॉरफिट किया है कि नहीं? तो 2 पॉसिबल आंसर होंगे देखो, या तो हमने उसके शेयर फॉरफिट क्या कर लिए होंगे? यस कर लिए होंगे, या दूसरा ऑप्शन होता है कि नहीं सर अभी तक हमने फॉरफिट नहीं किए हैं, वो कॉल्स इन एरियर में ही दिख रहा है। ध्यान सुनना, अगर तुमने उसके शेयर फॉरफिट नहीं किए हैं, अगर तुमने उसके शेयर अभी तक फॉरफिट नहीं किए हैं, तो फिर उस बंदे का जो पैसा है ना, वो हम दिखाएँगे इस तरह की फॉर्मेट यहाँ पर, ठीक है? कैसे? हम दिखाते अगर ये इस वाला ऐसा केस होता तो, हम दिखाते कि हमने बस सर उसके और जो अगर ऐसा होता कि हमने उसके शेयर अभी तक फॉरफिट नहीं किए हैं तो, फॉरफिट नहीं किए हैं, तो हम क्या लिखते हैं? हम ऐसा लिखते हैं कि एक बंदा है जिसके पास 1000 शेयर हैं, ₹10 का 1 शेयर है, हम 10 का ₹10 माँग चुके हैं, यानी टोटल पैसा बनता है ₹10,000, जिसमें से उसने हमको कितना नहीं दिया है? ₹2,000 उसने हमको नहीं दिया है, यानी वो ₹8,000 हमको दे चुका है, तो वो हम यहाँ शो कर देते। लेकिन इस क्वेश्चन में अलग है, ठीक है? प्लीज़ इसको रिकॉर्ड कर लेना ध्यान से, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ऐसा होता तो हम ये करते। लेकिन
लेकिन अगर तुमने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए हैं, अगर तुमने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए हैं और जिस बंदे के अगर तुम शेयर फॉरफिट कर लोगे तो फिर उसका पैसा कॉल्स इन एरियर में नहीं दिखता। कैसे नहीं दिखता? क्योंकि कॉल्स इन एरियर को तो हम क्रेडिट करके फॉरफिट करते टाइम कॉल्स इन एरियर हम क्रेडिट करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अगर तुमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए हैं ना, अगर नहीं किए हैं तो तुम्हें पता चल गया ना, इस तरीके से दिखाना है, इफ नॉट फॉरफिटेड, इफ नॉट फॉरफिटेड, तो सिर्फ इससे ऐसे दिखाना है तुमको। बट अगर फॉरफिट कर लिए हैं तो क्या, इफ फॉरफिटेड, यहां से ध्यान से देखना, अगर तुमने उसके फॉरफिट कर लिए हैं तो मैं तुमसे हमेशा बोलूंगा कि फॉरफिट की एंट्री करो सबसे पहले, ऑलवेज फॉरफिट की एंट्री करो। क्वेश्चन में एंट्री ना भी बोले तब भी करो, इस क्वेश्चन में तो बोल रखा है अगर नहीं भी बोले ना तब भी करो उस बंदे की फॉरफिट की एंट्री अगर किया है तो। ठीक है, तो क्या एंट्री होती है शेयर फॉरफिट की हमको पता है, तो शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, तो दो चीज आएगी नीचे, एक तो आएगा तुम्हारा कॉल सीनियर और एक आएगा आपका शेयर फॉरफिट। हमने इसका फॉरफिट किया है कहां पर, देखो ध्यान से, हमने फॉरफिट किया यहाँ पर, यहाँ तक हम कितना पैसा कॉल कर चुके हैं, 8 रुपए कॉल कर चुके हैं, ध्यान से देखना, 8 रुपए हमने कॉल किए थे, कितने शेयर इसके, 1000, 8000 बनते हैं यहाँ पर, इसमें से हमको 2000 नहीं दिए थे, यानी 6000 दे चुका था, उसकी क्रेडिट वाली रेट आ गई 6। अगर फॉरफिट होता यहीं पे छोड़ते, इस क्वेश्चन में फॉरफिट करने के बाद री इशू भी कर दिया उसने, क्या कर दिया इसने, री इशू भी कर दिया है। अगर क्वेश्चन यहीं पर सिर्फ फॉरफिट ही छोड़ देता, इतना ही होता कि फॉरफिट किए री इशू नहीं किए अभी तक, फॉरफिट कर लिए बट री इशू नहीं किए, तो हम क्या करते, ये जो है शेयर फॉरफिट का 6000 रुपए है, ये पैसा हम यहाँ दिखा, यानी इस केस के अंदर ये ऊपर वाला पार्ट नहीं होता, सिर्फ ये शेयर फॉरफिट में ये पैसा 6000 रुपए इसका ऐड करके दिखा, ठीक है, क्योंकि कॉल सीनियर क्यों दिखाएंगे, अब कॉल सीनियर, अब तो ये हमारा शेयर होल्डर रहा ही नहीं ना, तो कॉल सीनियर तो देखो हम यहीं पे खत्म कर चुके हैं, ये देखो क्रेडिट करके, याद करो जब एंट्री में कॉल सीनियर होता है तो डेबिट करते हैं, यहाँ पर हम खत्म कर, तो अगर ऐसा होता तो हम यहाँ पर हम क्या करते, सिंपली सिर्फ शेयर फॉरफिट में ये पैसा दिखाते और ऐड कर देते, और फिर ये ऊपर वाला पार्ट नहीं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि रुको, यानी ये वाला पार्ट नहीं होता, अगर जैसे ही शेयर फॉरफिट होंगे ऊपर वाला पार्ट नहीं होगा, ऊपर वाला पार्ट तभी होगा जब उस बंदे ने कॉल से निरर किया है और अभी तक हमने फॉरफिट नहीं किया है, तो ही हम ऊपर वाले इस तरीके से दिखाएंगे, और अगर फॉरफिट हो गया तो उसका पैसा फिर ऊपर नहीं दिखाया जाएगा, यहाँ पर उसका पैसा यहाँ पर फॉरफिट में दिखाया जाएगा, ये 6000 रुपए यहाँ पर, केस नंबर 2 में हम इस तरह से दिखाते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं 6000, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा और हुआ है काम एडवांस, क्या, फॉरफिट करने के बाद ना ये शेयर हमने री इशू भी कर दिया, क्या कर दिया हमने, ये शेयर री इशू कर दिए हैं, री इशू की एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने पर इशू किए हैं भाई हमने, 6, 10 वाला शेयर 6 में दिया है, 10 वाला 6 में दिया है, 4 का डिस्काउंट जो कि शेयर प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे, कितने पूरे 1000 शेयर, 1000 इंटू 30, 6000, 4000, 10,000। अब इशू किया तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी कर देते हैं हम लोग, शेयर फॉरफिट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैसे, नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर 1000, क्रेडिट वाली रेट कितनी आई थी, क्रेडिट वाली रेट 6, मैनेजमेंट डेबिट वाला बैलेंस 4000, ये आएगा आपका 2000, चलो तीसरी एंट्री भी आपकी, इसमें रीइश्यू भी था, तीनों एंट्री कर दिया हमने, फॉरफिट, फॉरफिट होता सिर्फ फॉरफिट करते, बट इसमें रीइश्यू भी था, हमने रीइश्यू भी कर दिया। अब इतना करने के बाद तुम्हें क्या करना है, ध्यान सुनना, ये शेयर फॉरफिट, अब क्या, अब देखो इस अकाउंट में ना तीनों एंट्री हो गई है ना, अब देखो कौन कौन से अकाउंट कैंसिल हो रहे हैं, तो ध्यान से देखना, प्लीज एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पर एकदम ध्यान से, कि सबसे पहले से क्या हो रहा है यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले तो इसमें से जो चीजें कट रही है ना उसे कट कर दो, जैसे शेयर फॉरफिट है, शेयर फॉरफिट यहाँ 6000 से क्रेडिट हुआ, यहाँ 4000 से डेबिट हुआ और यहाँ 2000 से, यानी टोटल 6000 से डेबिट हो गया, तो 6000 से डेबिट, 6000 से क्रेडिट कट गया, ओके। दूसरा देखते हैं और क्या कट रहा है हमारा, अच्छा बैंक है, बैंक जो है हमारा एसेट साइड में जाता है और एसेट साइड की हमें बैलेंस शीट बनानी नहीं है, इसलिए हम इसको भी कट कर देते हैं, तो अभी ये भी कट हो गया हमारा, ये तो कट हो ही गए। अब हमारे पास बचा एक तो कैपिटल रिजर्व, एक ये, एक तो हमारे पास बच गया कैपिटल रिजर्व, एक बच गया हमारा ये शेयर कैपिटल, कैपिटल का पैसा,
ये शेयर कैपिटल सर कौन सा है? जब हमने रीइश्यू किया तीसरे बंदे को, देखो हमने फॉरफिट किसके शेयर किए थे? बी के, और ये मान लो मैंने रीइश्यू कर दिया किसको? सी को। सी एक अलग पर्सन है। तो अब जब हमने सी को रीइश्यू कर दिए हैं तो उसके कैपिटल में पैसा डाल दिया ना हमने, ये 10,000 रुपए, ये भी बैलेंस शीट में है। तो ये तो बैलेंस शीट में दिखेगा, एक नया शेयर होल्डर आ गया है, उसके कैपिटल में 10,000 रुपए हैं, तो बैलेंस शीट में हम ये दिखाएंगे 10,000 रुपए। ठीक है, तो फुल्ली पेड अप है, ये भी हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज कैपिटल। ठीक है। अब दिक्कत आती है सर कॉल्सिन एरियर। कॉल्सिन एरियर देखो, इस एंट्री में जो कॉल्सिन एरियर ना, ये हमने जो पहले इश्यू के टाइम पे जो हमने कॉल्सिन एरियर को डेबिट किया होगा ना, उसको मैंने यहाँ पर क्रेडिट करके कैंसिल किया है। तो बेसिकली ये एक एंट्री क्या है? ये इश्यू के टाइम पे जो डेबिट किया था कॉल्सिन एरियर, उसका कैंसिलेशन है। कैंसिलेशन है ये, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। सेम ये शेयर कैपिटल भी क्या है? जो पुराने वाला जो बंदा था हमारा यानी मिस्टर बी, उसके शेयर कैपिटल हम पहले 8 रुपए डाल चुके थे। अब क्योंकि उसके हमने शेयर जब्त कर लिए हैं तो उसके शेयर कैपिटल से पैसा निकाला है, तो ये भी बस उसका कैंसिलेशन है, तो इसका भी कुछ लेना देना नहीं है। ये रेटर लो या कुछ भी कर लो तुम, इसी टाइप से करना है हमको। ठीक है, इससे भी लेना देना नहीं है। तो अल्टीमेटली जब भी शेयर फॉरफिट होने के बाद रीइश्यू होंगे तो हमारे पास मेन जो है ना, वो आएंगी ये दो फिगर्स। कौन सी? एक तो ये वाली कि नए वाले पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा गया है, ये, और एक ये दोनों चीज जाएंगी हमारी बैलेंस शीट के अंदर बस। और ऊपर की किसी एंट्री से को तुम्हें कोई लेना देना। ये 1,000 रुपए कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे हमारे शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। कहाँ पर? फुल्ली पेड अप में, क्योंकि पूरा 10 रुपए ऐड हो गया ना, फुल्ली पेड अप में जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है, देखो फुल्ली पेड अप में 19,000 पहले से थे, और 1,000 जो फॉरफिट किए थे वो बी से, वो मैंने थर्ड पर्सन यानी सी को रीइश्यू कर दिए, और उसने उस टाइम पे फिर पूरा पैसा दे दिया, यानी वो 1,000 भी यहाँ पर फुल्ली पेड अप हो गए। तो अब हमारे टोटल फुल्ली पेड अप कितने हो गए? 20,000। तो मैं अब इसको करूंगा कट, और यहाँ लिखूंगा अब 20,000। पूरे 20,000 शेयर 10 के हिसाब से फुल्ली पेड अप हो गए, यानी टोटल पैसा 1,90 पहले से था ही था, और 10,000 रुपए और आ गए हमारे। कौन से 10,000 रुपए? ये वाले ना, क्या, ये वाले। तो वो भी ऐड हो जाएंगे हमारे, तो ये बन जाएगा हमारा पूरा अब 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए यहाँ दिखेगा। ठीक है, और नीचे अब ये कुछ नहीं दिखेगा शेयर फॉरफिट वगैरह। सर ये शेयर फॉरफिट क्यों नहीं दिखेगा? हमने तो शेयर को फॉरफिट किया है। हाँ फॉरफिट तो किया है ना, लेकिन बाद में तुमने जैसे इसको रीइश्यू किया तो देखो ना, शेयर फॉरफिट का पैसा खत्म हो गया, 4,000 से यहाँ डेबिट हो गया, और 2,000 से यहाँ तुमने डेबिट खत्म करके कैपिटलिज्म में डाल दिया, तो शेयर फॉरफिट तो खत्म ही हो गया ना। ये अकाउंट जैसे रीइश्यू करोगे, रीइश्यू करते ही ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जो अकाउंट है ये कैंसिल हो जाएगा रीइश्यू करते। जैसे रीइश्यू करोगे कैंसिल हो जाएगा। या तो क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते, अगर यहीं पे छोड़ देते क्वेश्चन को तो फिर ये दो चीज तो ऐसे भी नहीं दिखाते हम लोग, तो बस इसको दिखाते हम बैलेंस शीट, इसको दिखाते हैं यहाँ पर है। बट इस वाले केस में जैसे तुम्हें रीइश्यू करोगे शेयर फॉरफिट खत्म हो जाएगा। कैसे दिखाएंगे हम बैलेंस? देखो इस तरह से दिखाएंगे, यानी इस वाले क्वेश्चन में नीचे का कहीं पे कुछ भी नहीं आएगा, ना शेयर फॉरफिट आएगा ना ही ये आएगा, क्योंकि एक पर्सन था जिसने कुछ लफड़े किए थे, कुछ कॉल सीनियर था, हमने उसके फॉरफिट कर लिए, तो उसका पैसा कॉल सीनियर से निकल के फॉरफिट में आ गया। लेकिन फॉरफिट के बाद हमने रीइश्यू कर दिया, तो पैसा रीइश्यू जैसे हमने किया वो पैसा कहाँ पहुंच गया? वापस से फुल्ली पेड अप यहाँ पहुंच गया। ठीक है, सबसे पहले देखो सीक्वेंस याद करो, सबसे पहले एक बंदा लफड़ा करेगा तो उसका पैसा आएगा कॉल सीनियर में, यानी इस ये है कॉल सीनियर वाला। ठीक है, कॉल सीनियर में तो यहाँ दिखा देंगे। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में बोला है कि हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए हैं, तो जैसे ही फॉरफिट किया होगा उसका पैसा ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएगा इस वाली एंट्री में। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि फॉरफिट करने के बाद हमने रीइश्यू भी कर दिए हैं, तो फिर ये पैसा ट्रांसफर होकर वापस चला जाएगा फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो सीक्वेंस याद रखना। आई होप ये क्वेश्चन तुमको क्लियर हो गया हो। नहीं हुआ हो तो इसको बार बार देखो प्लीज, एक बार सीक्वेंस दोबारा क्लियर कर देता हूँ। देखो फुल्ली पेड अप में तो कोई दिक्कत है नहीं तुमको, इसमें मैं तुमको यहाँ पर समराइज कर दे रहा हूँ एक बार शॉर्ट में। कोई पर्सन है, मान लो उसने किया है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उसको दिखाएंगे सिर्फ कॉल्स इन एरियर किया है, अभी तक शेयर फॉरफिट नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, हम उसका पैसा दिखाएंगे इस तरह से, बिल्कुल इस तरीके से कि डैश शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच। ठीक है, एज डैश कॉल्ड अप, कॉल्ड कर लिए हैं वो, तो टोटल पैसा ये बनेगा। और फिर दिखा देंगे इसमें से डैश करके क्या, कॉल्स इन एरियर।
इतना पैसा उस बंदे ने हमको नहीं दिया, तो वो यहाँ से हम माइनस कर देंगे, तो जो पैसा दे दिया होगा हम वही फाइनल दिखा देंगे, केस नंबर 1। लेकिन मान लो कॉल सीनियर के बाद उसने बोला है कि अगर इतना ही हुआ है तो बस ऐसे इतना ही दिखाएंगे, बस खत्म हो गया हमारा आंसर। ये होगी, ये मैं बैलेंस शीट ही दिखा रहा हूँ, तो इतना ही दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। पर सिनेरियो नंबर 2, ये तो सिनेरियो नंबर 1 था। सिनेरियो नंबर 2 कह रहा है कि भैया इन इस शेयर, इस वाली जो कॉल सीनियर वाला बंदा है ना, इसके शेयर हमने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। तो ये लो भाई, यहाँ पर सिर्फ ये तो सिर्फ कॉल सीनियर वाला केस था, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि उसके शेयर हमने क्या कर लिया, फॉरफिट। एक स्टेप आगे आ गए, शेयर फॉरफिट। पहला स्टेप था कॉल सीनियर, सबसे पहले एक बंदा लफड़ा करता है, ठीक है, कॉल सीनियर करेगा तो सिर्फ पैसे दिखाएंगे। अब आगे दूसरे स्टेप पे, ये उसने बोला कि उसके हमने शेयर ही फॉरफिट कर लिए। तो अगर शेयर फॉरफिट कर लिए हैं तो फिर उसका पैसा हम यहाँ ऊपर वाले तरीके से नहीं दिखाएंगे, तो फिर कैसे दिखाएंगे, उसका पैसा दिखाएंगे हम लोग ऐड कर देंगे शेयर फॉरफिट के नाम से, शेयर फॉरफिट के नाम से जो भी पैसा तुमने शेयर फॉरफिट किया होगा। अभी सॉरी सर, शेयर फॉरफिट में कितना पैसा आएगा ये हम एंट्री के थ्रू पता करेंगे। ये फॉरफिट की एंट्री में ये रहा, देखो ये रहा पैसा, ये वाला पैसा, ठीक है। तो ये एंट्री, ये कहां से निकलेगा, फॉरफिट वाली एंट्री से। तो फॉरफिट वाली एंट्री में जो भी शेयर फॉरवर्ड में पैसा आएगा वो हम अपना बैलेंस शीट में यहाँ शो कर देंगे। केस नंबर 2 ये है, ठीक है। तो इस केस में वो नहीं दिखाएंगे, दूसरे स्टेप वाला दिखाएंगे। पर उसने बोला कि नहीं भाई तीसरा स्टेप भी होगा यहाँ पर। तीसरा स्टेप क्या, इन शेयर को हमने री इशू भी कर दिया है, री इशूड। तो अगर री इशूड कर दिया है तो भाई फिर इसमें हम ये वाला भी नहीं करेंगे, ऊपर वाला तो करेंगे नहीं, वैसे भी नहीं करेंगे, ये वाला भी नहीं करेंगे। अब दिखाएंगे हम कहाँ, अब ये पैसा हम शेयर प्रॉफिट तो खत्म हो गया होगा इशू के टाइम पे, कैसे एंट्री करके देख लो ना, अभी दिखाया मैंने, डेबिट यहाँ क्रेडिट हुआ था, यहाँ डेबिट होके खत्म हो गया। इस केस में हम क्या करेंगे, फिर हम दिखाएंगे इसको किस तरीके से, फिर इसको हम दिखाएंगे फुल्ली पेड अप। हम दिखाएंगे एक तरीके से, मान लो फुल्ली पेड अप वाले में, फुल्ली पेड अप, ठीक है। अगर फुल्ली पेड अप है कैसे, जैसे मैंने अभी यहाँ दिखाया कि ऐड कर देंगे फुल्ली एड अप वाले में, इसमें ऐड कर दिया, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो टोटल हमारा 2 लाख रुपए आ गया यहाँ पर, ये 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए हम दिखाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर मैंने बताया था सिर्फ सब्सक्राइब्ड वाला कैपिटल ही दिखाते हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर बस एक रिजर्व और आ गया हमारा एंट्री में, जैसे एक चीज बच गई थी ना हमारी, क्या, कैपिटल रिजर्व, ये तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, और कैपिटल रिजर्व भी आना होगा भाई इसके अंदर। फिर इशू के टाइम पे कैपिटल रिजर्व में पैसा गया होगा ना, दिखाना होगा, हाँ बैलेंस शीट, वो भी दिखा देंगे। अच्छा कैपिटल रिजर्व कहाँ दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट में एक दूसरी हेडिंग बना देंगे हम यहाँ पर, हेडिंग नंबर बी, कौन सा, रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से। कितना पैसा है कैपिटल रिजर्व में, 2,000 रुपए। यहाँ पर भी लिख देंगे हम नोट नंबर 2, और इसकी भी डिटेल दे देंगे हम लोग कि कौन सा रिजर्व है इसमें, हम दिखा देंगे नोट टू अकाउंट में। यहाँ पर आएंगे, मैं लिखूंगा 2, यहाँ लिखूंगा मैं रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, और यहाँ हेडिंग दे दूंगा कि मेरे पास एक रिजर्व है, कौन सा, कैपिटल रिजर्व है, कितने का, तो आगे बढ़ाता हूँ, ये हमारे पास है 2,000 का। ये सबसे एडवांस क्वेश्चन होगा तुम्हारा बैलेंस शीट का, ठीक है। तो इसको बार बार देखो, 2 3 4 बार इसको ध्यान से देखो, बार बार रिपीट करो। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं ये क्वेश्चन आएगा। ये मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया था, बट एक तरीके से मान लो कि बिल्कुल एडवांस लेवल का क्वेश्चन सिलेक्ट हो गया ये। बाकी जितने मिलेंगे तुम्हें इससे सारे डुल ही मिलेंगे, इससे तगड़ा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो ट्राई करना जरूर इन क्वेश्चन को भी। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन देखता हूँ एक आधा अगर हो तो मैं तुम्हें देता हूँ। तो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन तुम खुद से एक बार देख लेना, जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो उसमें कहीं पे ये बोले बैलेंस शीट बनाने को तो बना लेना, या फिर एक दो ढूंढ लेना क्वेश्चन, इसमें काफी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उनकी बैलेंस शीट बना के जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा शेयर कैपिटल होता है एंड का रिवीजन। तो अब हम सीधा डिवेंचर स्टार्ट